भारत वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कलकत्ता। एक खातून डॉक्टर का रेप होता है। अब मैं ये बताता चलूं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग थी, दूसरा साल था उसका ट्रेनिंग का। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में रेस्ट के लिए जाती है। जो उसकी बॉडी की डिटेल्स उसका पोस्ट मार्टम करने के बाद सामने आई हैं, उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिससे खून नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में शीशे, वो ऐनक पहनती थी, एक एक शीशा उसकी दोनों आंखों में था, उसको अंधा कर दिया गया था। 90 डिग्री पर उसकी टांगे मुड़ी हुई थी। जो पेल्विस का हिस्सा होता है, यानी खातून का जो निचला हिस्सा होता है, वो मुकम्मल तौर पे क्रश था, टूटा हुआ था और जगह जगह से उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। उसे गैंग रेप का निशाना बनाया गया था। जो तफसीलात मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो इस कदर तकलीफ दे और हैरान कुन है कि वो मोदी के पूरे डिजिटल इंडिया पर सवाल उठाती है। अल जजीरा समेत पूरे भारत में का मीडिया अब इस पर शोर मचा रहा है, पर स्ट्राइक पर है। भारत को मफलूज किया गया है मुकम्मल तौर पर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और बतौर डॉक्टर मैं साथ खड़ा हूँ। भारत के और पूरे दुनिया के डॉक्टर्स के ये जुल्म की इंतहा है। और किसी भी खातून के साथ ये हो जाना, गैंग रेप के वाक़यात भारत में पहले भी बड़े कॉमन है। मैं भी बिना कुंडी लगाए सोती, काश मैं भी लड़का होती। मैं भी झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ मजबूत बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर रोज ऑन एवरेज 90 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल जजीरा की 2022 की रिपोर्ट का कहना है। उसी मुल्क में ये दिल दहला देने वाला वाकया होता है। 31 साला मेडिकल इंटर्न को पुरतशद्दुद रेप का शिकार बनाया गया, जिसमें उसके जिस्म की कोई हड्डी नहीं बची, कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जो सीवियर इंजरी का शिकार ना हो। आंखों से, मुंह से और तमाम नाजुक आज़ा से खून बह रहा था। ये केस है 31 साला कलकत्ता की ट्रेनी डॉक्टर का 36 घंटे ड्यूटी के बाद। और जिस तरह का उस पर जुल्म किया गया वो मैं पहले बता चुका हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को छुपाया गया और ये छुपाने वाले RJ कर मेडिकल कॉलेज जो है उसकी इंतजामिया थी और उसी से जुड़ा एक हॉस्पिटल था, और ये गवर्नमेंट का सरकारी हॉस्पिटल था। अब जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, वाकया है 9 अगस्त की रात का, तो 15 अगस्त तक जो पूरा भारत था उसमें रिक्लेम द नाइट के नाम से प्रोटेस्ट फैलना शुरू हो गए। और अब वो अपने अरूज पर है, जिसमें जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं जिनका ताल्लुक कलकत्ता और पूरे इंडिया से है, वो बड़ा वाइब्रेंट सामने आ गई हैं। खवातीन की तंजीमें बड़ा सामने आ गई हैं। मोदी बाकायदा ट्रबल में। एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया है, संजय रॉय, जो सिविक वॉलंटियर है डिजास्टर मैनेजमेंट पुलिस डिपार्टमेंट का, और ये बदमाशों की तरह हर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में पाया जाता है और घूमता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में भी सरकारी अस्पतालों में आपको मुश्तंडे फिरते नजर आते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं होता वो क्यों है। अच्छा, अब ये आप स्क्रीन पर देखिए। अब इसकी मेडिकल डिटेल्स जो भी हों, लेकिन इस बात को इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा उठा रहा है। वो ये कहता है कि सिर्फ एक सस्पेक्ट को पकड़ा गया और इसी एक सस्पेक्ट के जरिए जो है बाकियों को छुपाया जा रहा है, और उसने मान भी लिया है कि उसी ने ही रेप किया था, संजय रॉय ने। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में उस खातून के जिस्म से जो तौलीदी मादा निकला है, जिसको हम सीमन कहते हैं, वो 150 ग्राम, जबकि एक इंसान मैक्सिमम 15 ग्राम तक सीमन प्रोड्यूस कर सकता है। ये आप अपना स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मैं ये जो डिटेल्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये बिल्कुल बावसूख ज़राए से शेयर की जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि कम से कम रेप करने वालों की तादाद 10 से तो ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ सीमन ज़ाया भी हुआ होगा। यानी 10 से 15 लोग थे जिन्होंने कलकत्ता की उस डॉक्टर को रात कॉन्फ्रेंस रूम में ना सिर्फ पुरतशद्दुद जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उसका मुसलसल रेप करते रहे, जिसमें उसकी आंखों के अंदर तोड़ा गया शीशा, उसका पेल्विस तोड़ा गया, उसकी टांगें उल्टी कर दी गईं, उसके जिस्म की हड्डियां तोड़ी गईं, हर तरह से उस पर जुल्म किया गया और 150 ग्राम तौलीदी मादा यानी सीमन उसके जिस्म में छोड़ा गया। मोदी के डिजिटल इंडिया का दिखावा पुराने इंडिया को बदल नहीं सका। वो वाकयात, वही जुल्म, वही दोहराए जा रहे हैं। इंडिया में डॉक्टर्स का शदीद प्रोटेस्ट जारी है और ये इंडिया में इंडिपेंडेंस की रात शुरू हुआ, इसको रिक्लेम द नाइट कहा गया जैसे इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई। और जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टर्न आता है जब ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आती है, जबकि RJ कर मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल कैपिटल सिटी कलकत्ता में इसको छुपाया जा रहा था। अब पूरा भारत इस टाइम स्ट्राइक पर है।
2012 میں بھی ایک فزیو تھراپسٹ کو دہلی بس میں اس سے بری طرح گینگ ریپ کیا گیا تھا، اور 2002 میں بانو نام کی ایک مسلمان بچی کو 11 لوگوں نے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا، اور یہ گجرات فسادات کے قصے ہیں۔ انہیں عمر قید دی گئی تھی، اور لیکن مودی کے دور میں 2022 میں انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، پھر دوبارہ احتجاج ہوئے تو ان کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ والا جو کیس ہے، یہ انٹرن ڈاکٹر والا، یہ CBI کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور ان کو جلد ہی پروگریس رپورٹ شیئر کرنے کا کہا گیا۔ سوال وہی ہے کہ یہ گینگ ریپس کب تک ہوتے رہیں گے؟ کب بھارت کھڑا ہوگا ان سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے؟ آج بھی بھارت اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو خواتین کے لیے سب سے مشکل ملک مانا جاتا ہے۔ اس بچی کی کیفیت جج کیجئے جب اس کو 10 سے 15 یا 20 بھیڑیے نوچ رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے اور اس پر ظلم کر رہے ہوں گے۔ ایسا تشدد تو کوئی جانور بھی نہیں کرتا۔ خود سوچئے۔